Hello everyone, good morning. Welcome back to our English Grammar Foundation batch. Today we are going to master of the one most important parts of speech, English grammar past tense. Most students get confusion when two actions happen in the past. They don't understand when to use past indefinite and when to use past perfect. And because of this confusion, they lost marks in the board examination. नमस्कार साथियों, हम अपने इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन बैच में अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आपके लिए पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। अक्सर छात्र पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अंतर नहीं समझ पाते हैं। जब दो काम पास्ट में हुए होते हैं तो वहाँ कौन सा टेंस लगेगा या बिफोर और व्हेन के साथ कौन सी स्ट्रक्चर सही होगी। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे बोर्ड एग्जाम में नंबर अक्सर कट जाते हैं। आज की इस क्लास में हम पास्ट टेंस के चारों प्रकार के कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम पैटर्न एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि आपके उत्तर बिल्कुल सटीक और सही जाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रकार आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले आती है इसकी पहचान। तो इन वाक्यों के अंत में जो होती है क्रिया जो होती है ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये सारे शब्द जो होते हैं वाक्य के अंत में आपको मिल जाते हैं, जिससे आप पहचान सकते हो बहुत आसान तरीके से कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको V2 लगाना होगा और ऑब्जेक्ट लगाना होगा। आपके माइंड में आएगा कि V2 क्या है। V2 जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर होता है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यही इसका मेन खेल है। अगर हमारा नेगेटिव हो जाता है तो हमें क्या करना है, नेगेटिव वाक्य में जो है पहले हम कर्ता लगाते हैं यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर वाक्य नेगेटिव हो जाता है तो वहाँ पर हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव में हम डिड को हम पहले ले आते हैं और सेम वही रहता है, हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पर बी बनाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक। अगर वाक्य हमारा डबल इंट्रोगेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन वर्ड हम पहले ले आते हैं और उसके बाद डिड आता है, डिड के बाद सब्जेक्ट आता है। अगर वाक्य नेगेटिव होता है नॉट लगाना, उसके बाद B1 आ जाता है। इसी तरीके से हम ये हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनते हैं। आगे पर आप देख सकते हो वही रूल हमारे सेम रिपीट हुए हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर नेगेटिव है उसमें डिड नॉट लग जाता है और इंटरोगेटिव है तो उसमें डिड पहले आ जाएगा और डबल इंटरोगेटिव है तो पहले क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद डिड का प्रयोग हो जाता है। वही हमारी सारी स्ट्रक्चर्स हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं मैंने, जिनमें अब एग्जाम्पल के मैंने कल अपना काम पूरा किया। तो जो पास्ट का टेंस है, पास्ट को बता रहा है कि मैंने कल अपना काम पूरा कर लिया। तो आपका जो वर्क है, जो आपका काम है, वो पहले ही पास्ट में हो चुका है। तो इसे किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने के लिए आई आ गया। आई के बाद ये वाक्य अफर्मेटिव है तो इसकी वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अब वर्ब है, इसमें क्रिया जो है पूरा करना है तो पूरा करने के लिए कंप्लीट आता है और उसकी सेकंड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। तो आई कंप्लीटेड माय वर्क यस्टरडे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो है पूरा हो जाता है। अगला सेंटेंस है जैसे वह कल स्कूल गया, स्कूल गया था, है ना। तो इसकी जो है तो ही आ गया, वह के लिए ही आता है और एक क्रिया जो हुई है उसकी जाने की क्रिया हुई है, जाने के लिए हम गो लगाते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म कौन होती है, इसीलिए ही के साथ वेंट का प्रयोग किया है तो ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगला है हमने मैच जीत लिया। तो हमने प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वी लगाया, वी के साथ हमने वॉन लगाया, वॉन द मैच तो वी वॉन द मैच। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। अगला सेंटेंस है उसने मुझे एक कहानी सुनाई। तो यहाँ सी लगा दिया, सी टोल्ड मी ए स्टोरी। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव होता है तो उसमें नेगेटिव में कुछ नहीं, यहाँ पर जो है वर्ब आती है, वर्ब की जगह पर हम यहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं और नॉट का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद हमारी जो है V1 का यूज होता है। ठीक है। अगर हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें जो है डिड हमारा जो है पहले आ जाता है, देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से आप बना पाएंगे। जैसे अगला हमारा टाइप है, अगला टाइप है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है बहुत ही सरल है। इन की जो पहचान है, इन वाक्यों के अंत में जो होता है रहा है, रही है, रहे थे, ऐसे शब्द हमारे वाक्यों के बीच में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स है किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है
सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। वाक्य इंटरोगेटिव है तो उसमें वाज या वर पहले आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस है आई वॉज प्लेइंग, अगला सेंटेंस है यू वर प्लेइंग, जैसे ही वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। इसी तरीके से ये क्या है, ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव है तो इसमें वाज के बाद नॉट लग जाएगा, इंटरोगेटिव है वाज के बाद पहले आ जाएगा। इसी तरीके से ये सेंटेंस हमारे बनाए जाते हैं। इसी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैं उस समय पढ़ रहा था तो आई स्टडी एट दैट टाइम। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है वे मैदान में खेल रहे थे, तो वे के लिए दे आ गया और दे बहुवचन है, इसीलिए हमने वर का प्रयोग किया है और पहले इसमें क्रिया है उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कहाँ खेल रहा था, मैदान में खेल रहा था, तो इन द ग्राउंड हमने लगा दिया। जैसे अगला सेंटेंस है, जैसे वह खाना बना रही थी तो सी वॉज कुकिंग फूड, है ना। हमने कुक जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी का प्रयोग किया है। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। जैसे हम टीवी देख रहे थे तो वी वर वॉचिंग टीवी, वॉच जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और वॉच में आईएनजी का प्रयोग हो जाता है क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। जो भी कॉन्टिन्यूअस के टेंस होते हैं उसमें आईएनजी का प्रयोग जरूर करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसी तरह अगला हमारा टाइप आता है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ थोड़ी सी आपकी दिक्कत हो सकती है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बहुत दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपके लिए कुछ पहचान बताता हूँ कि इसे किस तरीके से बनाते हैं, आप स्क्रीन पर भी पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में पूर्ण से समाप्त हो जाता है। इसी कारण क्रिया जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। अधिकतर पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य होते हैं, यानी इसमें जो है डबल वाक्य छिपे होते हैं और वे पहले या बाद जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। इन वाक्यों में दो कार्य का होना पाया जाता है, एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा बाद में समाप्त होता है। यही इसकी जो है थोड़ी पहचान है। मैंने दो वाक्य दे रखे होंगे जिसमें एक तो पहले वाक्य एक पहले कार्य हो चुका होगा और एक कार्य बाद में हुआ होगा। अगर पहला कार्य पहले समाप्त हुआ है और बाद का कार्य बाद में समाप्त हुआ है तो हम इसे दो टेंस में हम इसे तोड़ कर बनाते हैं। पहले स्ट्रक्चर से आगे किस तरीके से हैं, जैसे पहले हमारा जो है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेड का प्रयोग करते हैं और हेड के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया जो है भारत जो है मैच जीत गया। ठीक है, अगला है जैसे अगर वाक्य नेगेटिव होता है हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य इंटरोगेटिव है तो उसमें हेड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट फिर V3 आएगा, उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पास्ट परफेक्ट में जो है डबल टेंस कैसे बनता है, डबल सेंटेंसेस कैसे होते हैं। जैसे गोपाल के आने के बाद हरी चला गया, तो उसमें दो कार्य हुए, गोपाल आया और हरी चला गया। अगर मानो यहाँ पर शब्द अगर आपके सेंटेंस में कह रखा है तो पास्ट परफेक्ट जो है टेंस बाद में बनेगा और पहले शब्द है तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनेगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे पहला सेंटेंस मैं आपके लिए बोल के बता रहा हूँ, जैसे गोपाल के आने के बाद हरी चला गया, तो पहले कार्य कौन सा हुआ, है ना। तो इसमें जो हरी हरी चला गया ना पहले, तो हरी के लिए बनाओ, हरी जो है पहले बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और अगला वाला वाक्य जो है वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो हरी पहले चला गया तो कैसे बनेगा, हरी वेंट, तो हरी वेंट हरी चला गया। देन उसके बाद के लिए आता है आफ्टर, तो आफ्टर लगाएंगे और उसके बाद से गोपाल के आने के बाद तो क्या है गोपाल हैड कम, तो सेंटेंस पूरा कैसे हो जाएगा, हरी वेंट आफ्टर गोपाल हैड कम। इसी तरीके से आपको छोटी सी बात इतनी याद रखनी है कि अगर वाक्य में बाद दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट को हम बाद में बनाएंगे, अगर वाक्य में पहले शब्द दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट को हम पहले बनाएंगे। पहला सेंटेंस जो होता है एक पास्ट इंडेफिनिटिव बनता है और दूसरा हमारा पास्ट परफेक्ट बनता है। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखें, इसे पढ़ सकते हैं। आगे मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, इन्हें आप देख कर समझ सकते हैं। जैसे मेरे पहुँचने से पहले वह जा चुका था, है ना। तो मेरे पहुँचने से पहले, और इसमें पहले शब्द जो है तय रखा है तो उसमें पहले जो है पास्ट परफेक्ट को हम पहले बनाएंगे।
तो पहले क्या है, तो ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, इसी तरीके से सेंटेंस बनेगा जैसे उसने काम पूरा कर लिया था। तो इसमें तो कोई बाद में कितना बन जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे हम फिल्म देख चुके थे, वी हैड वॉच द मूवी। इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होती ही होती है, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट हम बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सेकंड फॉर्म लगती है, और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे अगला सेंटेंस है, ट्रेन आने से पहले वह स्टेशन पहुंच गया था। अब जो है इसमें पहले शब्द रखा है तो कौन सा बनाएंगे, पहले इसमें जो पास्ट परफेक्ट को बनाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है। तो ही हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर, पहले के लिए आ गया। अगला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो द ट्रेन अराइव्ड, है ना। हमने यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, क्यों क्या है कि दूसरा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिटिव बनता है इसीलिए, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करना। अगला हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो उससे भी ज़्यादा सरल होता है। परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें जो है मैं कुछ आपके लिए इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे आदि शब्द आते हैं और उन्हें हम भूतकाल यानी पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, लेकिन कार्य समाप्त नहीं होता है। मतलब जो है इसमें जो है आपके लिए रहा था, रहे थे ऐसे शब्द मिल जाएंगे, और इसमें एक समय दे रखा होता है। समय दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। निश्चित क्या होता है और एक अनिश्चित क्या होता है। निश्चित जिससे आपको पता चल सके कि इतनी साल से, इतने घंटे से, इतने बजे से ये जो भी कार्य कर रहा है। अनिश्चित जो है आपको पता तो है कि 30 साल से कर रहा है, 30 साल कौन सी 30 साल से कर रहा है, पिछले 30 साल से कौन सी सन से कर रहा है, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, उसे हम अनिश्चित समय के लिए काउंट करते हैं। तो इसमें जो है पहले जो है इसके नियम दे रखे हैं। जैसे इन वाक्यों में जो है सभी जो कर्ता होते हैं उनके साथ हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं, इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं। पहले हम जो है सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सभी एक वचन हो या बहुवचन हो, उन सभी के साथ जो है हम हैड बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। इसमें सिंस या फॉर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो टाइम दे रखा होता है उस टाइम को हम लगा देते हैं। अगला अगर हमारा वाक्य नेगेटिव होता है तो उसमें हैड के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। पहले हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। सेम सारे स्ट्रक्चर जो है जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही बन जाएगा। इनसे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हैड का यूज होगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। अगर वाक्य नेगेटिव होता है नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। देन उसके बाद जो हमारा टाइम बचा है, जो भी समय दे रखा हो तो उस समय को हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ मैं और स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ ये सेंटेंस है, अब इन सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं। इससे मैं अपनी तरफ से एक सेंटेंस आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे वे 5 बजे से अपना काम कर रहे थे, है ना। तो वे 5 बजे से अपना काम कर रहे थे, है ना। तो ये निश्चित समय है, अनिश्चित समय है। अब बताओ, ये जो है 5 बजे से कर रहे थे, निश्चित समय हुआ ना, 5 बजे से कर रहे थे। तो इसमें कैसे बनेगा, वे 5 बजे से अपना कार्य कर रहे थे, तो ये बनेगा जैसे दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क सिंस 5 o'clock, है ना। इसमें क्या है, हैड बीन लगाया, उसके बाद कार्य के लिए क्या लगाया, डू लगाया, डू में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दी। और किसका काम, अपना कार्य कर रहे थे, तो क्या आ गया देयर वर्क, और निश्चित समय के लिए सिंस आ गया। कब से कर रहे थे, 5 बजे से, तो 5 o'clock आ गया, है ना। जैसे एक सेंटेंस और बता रहा हूँ मैं। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, है ना। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर लगाया, फॉर क्यों लगाया, क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रहा था। कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा था, निश्चित समय नहीं है, शाम के, दोपहर के या फिर मॉर्निंग के, जब से भी पढ़ रहा था वो, उसमें निश्चित समय नहीं दे रखा, तो हमने फॉर का यूज़ किया है। जैसे एक एग्जांपल्स और लेता हूँ मैं। और वाक्य मान के चलो नेगेटिव है, उसे कैसे बनाते हैं। जैसे मान के चलो माताजी सुबह से खाना नहीं बना रही थी, है ना। माताजी सुबह से खाना नहीं बना रही थी, तो द मदर हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ये यहाँ पर जो है निश्चित समय दे रखा है, सुबह से नहीं बनाए थे, वो निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस लगा दिया। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाते हैं। देन उसके बाद टाइम जो दे रखा था उस टाइम को हम मेंशंस कर देते हैं, ठीक है। अगले अगर देखो यहाँ पर कुछ मैंने डेफिनेशंस भी लिखी है, आप किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख रहा है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे आदि शब्द आते हैं और कब से समय दिया गया हो, तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। वही जो मैंने चीज़ बताई थी वही सारी चीज़ें।
ये सबसे पहले हेड आता है। अगर वाक्य जो है इंटरोगेटिव होता है तो सबसे पहले हेड आता है, उसके बाद कर्ता आता है सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आती है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और देन उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट बचता है उसे लगाते हैं सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिख रहा है, जैसे क्या तुम मंगलवार से स्कूल जा रहे थे। यहाँ पर आप बताओ मंगलवार जो है निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। मंगलवार एक निश्चित समय है क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम है मंगलवार, तो मंगलवार से जा रहा था ना। तो इसको हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे, है ना। इस तरीके से सेंटेंस बना। अगला सेंटेंस है जैसे मैं सुबह से मैदान में क्यों टहल रहा था। अब जो है क्यों जो है प्रश्नवाचक शब्द कहाँ वाक्य के बीच में है, तो उसे सबसे उठा के पहले ले आओ। तो वाई हमने पहले लगा दिया, क्यों के लिए वाई आ गया। उसके बाद हमने सहायक क्रिया लगाई हेड, हेड के बाद करता क्या है आई, आई आ गया। आई के बाद बीन लगा दी, बीन के बाद टहलने की होती है वॉक होती है, उसमें आईएनजी लगा दो वॉकिंग हो जाएगा। तो इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग कब से कर रहा, कब से कर रहा था सुबह से। तो सुबह क्या है एक स्पेसिफिक टाइम है, ये एक निश्चित समय है, इसके लिए सिंस आ गया, और मॉर्निंग आ गया सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आप इन्हें सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आगे और सेंटेंस दे रखे हैं मैंने, छोटे छोटे सेंटेंस आप इन्हें खुद से ट्राई करना, जैसे मैं बना के बता रहा हूँ। जैसे यहाँ लिख रहा है जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो वह के लिए ही आ गया, और ही के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। ही हैड बीन स्टडी कर रहा था, क्या कर रहा था पढ़ाई कर रहा था। तो स्टडी के आगे क्या लगा दिया हमने आईएनजी लगा दी। तो स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, अब यहाँ पर फॉर क्यों लगाया कि 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से कर रहा था ये हमें पता नहीं है, ये अनिश्चित समय है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया है, ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस लिख रहा है जैसे वे सुबह से काम कर रहे थे, है ना। तो इसमें क्या लगा दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कब से कर रहे थे सुबह से कर रहे थे, तो ये निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस मॉर्निंग का यूज किया है। जैसे मैं कई दिन से इंतजार कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर मैनी डेज, है ना, कई दिनों से कर रहा था। फॉर आ गया क्योंकि कब कौन से दिनों से कर रहा था ये तो नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या लगा फॉर लगा दिया। आपको इतनी सी बातें रखनी है, स्पेसिफिक टाइम है तो सिंस लगाएंगे, अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो हमें आप पता ही नहीं है कि यह कितने टाइम से है, तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है अगला सेंटेंस है जैसे वह 1 घंटे से गाना गा रही थी। 1 घंटे से गाना गा रही थी, कब से 1 घंटे से गा रही थी ये तो हमें नहीं पता ना। तो सी हैड बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर्स, है ना, तो यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ कर दिया। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। जो सारे चारों प्रकार के टेंस होते हैं वो आपके ख़त्म होते हैं, और उसके बाद में जो है कल आपके लिए पास्ट टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जिसमें सारे एक क्लास में रूल हो जाएंगे, एक क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मोर देन सफिशिएंट होगा, इतना ही आपके लिए, ठीक है। और यहीं से सारे क्वेश्चंस आपको जो फाउंडेशन बैच चल रहा है इसी बैच से आप जुड़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। इसी बैच से सारी चीज़ें आपके क्लियर होती चली जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर है। आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% आपके लिए देने की प्रयास करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक में मैं आपके लिए फ्यूचर टेंस पढ़ाऊँगा, जिसमें फ्यूचर टेंस के भी चारों प्रकार एक ही वीडियो में सारे को समेट देंगे, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।